जय हिंद बच्चों। तो आज हम एक क्वेश्चन करेंगे फ्रॉम जेईई मेन 2023। काफी अच्छा क्वेश्चन है और ये बहुत बार जेईई मेन में रिपीट हो चुका है इस तरह का सवाल। तो इस वीडियो को एंड तक देखें और वीडियो पे कमेंट जरूर करें। क्वेश्चन इज एज शोन इन फिगर इन ydse experiment a thin plate of thickness t and mu 1.2 is inserted in front of slit s1। तो यहाँ पे एक हमने स्लिट लगा दी, ये स्लिट s1। द एक्सपेरिमेंट इज कंडक्टेड इन एयर, ये एयर में रखा हुआ है, बाकी सब कुछ एयर है। एंड यूजेस मोनोक्रोमेटिक लाइट, लैम्डा यूज कर रखा है वेव का जो स्ट्राइक करेगी। ड्यू टू इंसर्शन ऑफ द प्लेट, सेंट्रल मैक्सिमा इज शिफ्टेड बाय a distance x बीटा नॉट, वेयर बीटा नॉट इज द फ्रिंज विड्थ। तो हमको x निकालना है। नॉर्मली होता है कि जब हम वाईडीसी परफॉर्म करते हैं दो स्लिट के साथ, सेंट्रल मैक्सिमा बिल्कुल बीच में बनता है यहाँ पे। और जब हम इसमें स्लिट को इंट्रोड्यूस कर देते हैं, किसी स्लैब को इंट्रोड्यूस कर देते हैं, तो सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्ट हो जाता है कहीं उस तरफ जहां पे हमने स्लैब को इंट्रोड्यूस किया है। तो वो शिफ्ट दे रखा है हमको एक्स बीटा, तो एक्स निकालना है। तो कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट ये है कि लेट सपोज कि आप मान लें कि भाई सेंट्रल मैक्सिमा यहाँ बन रहा है कहीं पे। तो मैं इसको रिजल्ट को ड्राइव कर देता हूँ एंड एक फॉर्मूला आएगा, उस फॉर्मूले को आप याद कर सकते हैं, इस तरीके से सारा सवाल कर सकते हैं। तो लेट सपोज सेंट्रल मैक्सिमा बन रहा है पी पे, हमने कुछ भी अज्यूम कर लिया। नाउ आई विल राइट पाथ डिफरेंस कितना होगा, पाथ डिफरेंस। तो आई विल राइट पाथ डिफरेंस इक्वल टू एस टू पी माइनस जितना एस वन पी ने ट्रेवल किया होगा, है ना। अब एस टू पी तो सीधा ही है, बिल्कुल सीधा। अब एक टर्म होती है ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस, ऑप्टिकल पाथ लेंथ। ये कहता है कि अगर कोई लाइट रे किसी मीडियम में ट्रेवल कर रही है जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू है, और अगर इसने ये डिस्टेंस ट्रेवल किया कुछ एक्स, तो इस डिस्टेंस को हम लिखते हैं म्यू एक्स। मतलब लाइट रे अगर मीडियम में ट्रेवल करती है डिस्टेंस एक्स किसी मीडियम में, तो हम लिखते हैं उस डिस्टेंस को म्यू एक्स। तो ये कंसेप्ट यूज करेंगे हम लोग। तो जब लाइट रे ट्रेवल करेगी एस वन से पी तक, तो इस टी थिकनेस में यहाँ पे म्यू कुछ म्यू है, बाकी जगह पे एयर है। तो मुझे ये डिस्टेंस लिखना है कि ये डिस्टेंस कितना होगा, दिस वन। ये पूरा लिखना है मुझे। तो पहले लिखता हूँ कि इसमें एयर कितनी जगह पे। तो जो एयर वाला हिस्सा है वो तो है एस वन पी माइनस टी, मतलब यहां से लेकर ये डिस्टेंस हो गया विदाउट स्लैब को छोड़ दें, तो एस वन पी में से टी घटा दिया, प्लस जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला जो दिख रहा है आपको, यहाँ पे इसने टी ट्रेवल नहीं किया, इस कंसेप्ट से ट्रेवल किया म्यू टी। तो इससे हमने इसकी मदद से ये पूरी लेंथ निकाल ली एस वन से लेकर पी तक। दोनों को माइनस कर देते हैं, एस टू पी माइनस एस वन पी माइनस म्यू माइनस वन इंटू टी, एंड दिस इज द पार्ट डिफरेंस। अब वो कह रहा है सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा के लिए पार्ट डिफरेंस होता है जीरो, तो पार्ट डिफरेंस मस्ट बी इक्वल टू जीरो। तो एस टू पी माइनस एस वन पी इज इक्वल टू म्यू माइनस वन इंटू टी। और इसको हम लिखते हैं, इसको ड्राइव करते हैं वाईडीसी में, दिस इज इक्वल टू डी वाई बाई डी होता है। तो वाई निकल के आएगा म्यू माइनस वन टी डी वाई। यहां चला जाएगा सेंट्रल मैक्सिमम, होना चाहिए था जीरो पे और शिफ्ट हो गया कहीं और। तो कह रहा है शिफ्ट हुआ है एक्स बीटा नॉट के बराबर। बीटा नॉट फ्रिंज विड्थ है, मतलब जो वाई की वैल्यू दे रखी है आपको वो कुछ एक्स बीटा नॉट के बराबर है। और ये सारी वैल्यूज हम यहाँ पुट कर लेते हैं। सो वाई इज बेसिकली म्यू माइनस वन टी डी बाई डी इज इक्वल टू एक्स बीटा होता है लैम्डा डी बाई डी। तो स्टैंडर्ड फॉर्मूले वो तो आपको याद होना ही चाहिए। एक्स निकल के आएगा म्यू माइनस वन टी बाय लैम्डा। सो म्यू हमारे पास 1.2 है, तो 0.2 हो जाएगा। थिकनेस 10⁻⁵ एंड लैम्डा इज 500 नैनोमीटर, तो 5 इंटू 10⁻⁷। तो हो जाएगा ये 20/5, मतलब 4, तो एक्स के लिए 4 आएगी, मतलब चार फ्रिंज विड्थ, चार फ्रिंज विड्थ से वो सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्ट हो जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। आई बिलीव कि आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ है वाला। ये फॉर्मूला आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो बहुत बार क्वेश्चन आता है, तो आप इस तरह के सवाल कर पाएंगे आसानी से। तो वीडियो में कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।